इधर आओ, आज मैं सिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन की, एक एक लाइन पढ़ के वहां से कैसा एमसीक्यूज बनता है और आपको ये पता लग गया कि सर वहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और लास्ट ईयर आपके ऐसा क्वेश्चन आया था, तो आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारी जानकारी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन रहता है ये टॉपिक। और इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। सर इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को किस प्रकार से पढ़ना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका एक बेसिक परफॉर्मा होता है, जो मैंने खुद ने बना रखा है कि इस बेसिक परफॉर्मा की हेल्प से हम किसी भी टॉपिक को दोस्तों अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस परफॉर्मा की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम पढ़ते हैं सर उस टॉपिक के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कंपोजिशन की बात करें, उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, उसके क्लासिफिकेशन की बात करें, देन उसके डायग्राम की बात करें, देन उसके थ्योरी की बात करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना दोस्तों एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। किसी भी अगर आप सब्जेक्ट के अंदर मैं बात करूँ, चाहे बायोकेमिस्ट्री के अलावा भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो उसी बेसिक परफॉर्मा के बेसिस पर मैं बात करूंगा कि इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल हम चर्चा करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को हम किस प्रकार से पूरा कंप्लीटली करेंगे। आज पार्ट ए में भी क्या पढ़ेंगे और कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा आपको इसका इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये कंप्लीटली हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। देन हम बात करेंगे दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो काम क्या करता है, समझ गए। यानी कि जब तक आप टॉपिक को पूरा का पूरा निचोड़ कर नहीं पढ़ोगे, उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं पढ़ोगे, यानी वो क्यों है जरूरी हमारे लिए, अगर हमारे बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट हैं तो ऐसे अगर आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ोगे ना दोस्तों, तो सारी चीजें भी आपको क्या लगी, ईजी। फिर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इसका वर्गीकरण। क्या होता है दोस्तों, वर्गीकरण। और वर्गीकरण के अंदर हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं दोस्तों तो क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको हम टाइप में डिवाइड करते हैं, तो उसका क्या बनाते हैं हम, वहां पे चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट के बेसिस पर हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पे कि ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम चार्ट भी बनाएंगे सर, और इसके चार्ट के साथ साथ ही सर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं पे हम इसके कार्बोहाइड्रेट की थ्योरी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारा पढ़ने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट को अगर हम और डिटेल में पढ़े तो एक टॉपिक आता है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो उसके सिग्निफिकेंस या फिर उसके बायोलॉजिकल यानी जैविक महत्व के बारे में भी अपन क्या करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे और हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में आने के बाद, यानी हम फूड के साथ उसको इनटेक कर रहे हैं, यानी उसको अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में आने के बाद उसका डाइजेशन किस प्रकार से होता है ये भी बात करेंगे। यानी हम वहां पे पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद उसका क्या होगा दोस्तों, एब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण का कार्य भी होता है हमारे शरीर के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात करेंगे दोस्तों उसके स्वांगीकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है।
एसिमिलेशन को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। तो एसिमिलेशन के बारे में हम बात करेंगे इसके। एसिमिलेशन यानी किस प्रकार से ये एब्जॉर्ब होने के बाद इससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, फिर हम बात करें कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में जब ज्यादा हो जाती है तब क्या होता है दोस्तों, ब्लड शुगर हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, ब्लड शुगर हो सकता है, क्योंकि ये मीठा होता है। तो मीठा अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ साइकिल्स की, जैसे हम बात करें सीटीसी यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बात करेंगे वहां पे, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम क्रेप साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेप साइकिल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ट्राइसाइट्रिक एसिड साइकिल। फिर हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में इस ग्लूकोज के ज़्यादा बन जाने से हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। समझिए आप, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में। तो ये भी हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आपके ग्लाइकोजीनोलाइसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, जीनोलाइसिस, ठीक है। अब देखो दो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, लाइसिस और जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। फिर आता है एक आपके इनका टेस्ट, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम कहते हैं दोस्तों जीटीटी। क्या कहते हैं रे, जीटीटी कहते हैं। तो इस जीटीटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में, ठीक है। तो डायबिटीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें हम बात करें टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित जो इसके लिए टेस्ट लगाते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, HbA1c, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, HbA1c, और उसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। क्या कहते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, समझ गया। तो ये सारी चीजें आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा ना कि इसका मतलब सर टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीटली बड़ा रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है। यहां से आपके खूब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, और एज इट इज आप मान के चलो कि पूरा पूरा कार्बोहाइड्रेट भी अगर आप इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आपका कोई भी एग्जाम फाइट करो आप, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, अगर आप इन सारे टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो परफॉर्मा बनाया दोस्तों, इस परफॉर्मा को क्या कहते हैं, इस परफॉर्मा को अगर मैं नाम दूं तो हमने कहा कि इस कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या बनाया दोस्तों, बेसिक परफॉर्मा बनाया है। क्या बनाया है, बेसिक परफॉर्मा बनाया है, ठीक है ना, ये बेसिक परफॉर्मा है, ठीक है। इस बेसिक परफॉर्मा के अंदर ही हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और वहां पे हम कुछ चीजें दोस्तों, इनको जब अपन पढ़ेंगे ना आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ चीजों को आपको 3D के बेसिस पर भी पढ़ाने वाला हूं। जैसे अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, जैसे ये अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें हम बारीकी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सारे के सारे बॉन्ड जो है आपस में कनेक्टेड हैं यहाँ पे, समझ गए आप। तो ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। इसके बीच में ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है बिल्कुल, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल जो दे रखे हैं, इनके माध्यम से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो मिलो इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें। इसके साथ ही मैं बात करूंगा कि सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, या फिर मैं बात करूं इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल फॉर्म से, कौन से फॉर्म से, केमिकल फॉर्म से, यानी कि रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से क्या होता है दोस्तों, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, कभी भी कोई वर्ड आगे पॉली लगा हुआ, इसका मतलब वो खूब सारे ग्रुप होंगे। क्या होंगे, खूब सारे ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या है दोस्तों? एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी भी लिख सकते हैं अपने नोट्स में साथ साथ में। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं कौन कौन सी दो चीजें आ जाती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों, आपसे कभी कभार ऐसे सीरीज में भी पूछा जा सकता है। तो दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम बात करें इस कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है दोस्तों आते बिल्कुल इजी है लेकिन लेवल से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना, एक तो याद रखना है कि इसके अंदर सर क्या क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये दो चीजें आ जाएगी आपकी यहां पे इसके अंदर। तो ये सीरीज में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों ऑप्शन में, कार्बोहाइड्रेट बराबर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो आगे बात करते हैं, यहां पे ये चीज मुझे पता है याद हो गई होगी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना दोस्तों, ये वो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, वह कार्बनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किस किस से मिलकर बने हैं, कार्बन से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, या फिर आपके ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो एक चीज आपको यहां पे और निकल के आ गई कि सर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं किस किस से मिलकर बने हैं दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके ये किस किस से मिलकर बने हैं। तो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो आ जाएगा आपका कार्बन, क्या आ गया, कार्बन, प्लस दूसरा आ गया आपका हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, प्लस आपका आ गया क्या, ऑक्सीजन। क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो यहां पे आपकी ये दो चीजें दोस्तों तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई कि एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है, और दूसरा अगर हम तत्वों या कंपाउंड्स की बात करें यहां पे, तो कार्बन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मिलकर के आपका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। समझ गए? जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहां पर देखो ये आपको दे रखा है, ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया। समझ गए? तो अगर हम इस डायग्राम को दोस्तों समझने की कोशिश करें ना, अगर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो आपको देखो तीनों चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगी दोस्तों। अब तीनों चीजों में क्या क्या दिखेगा आपको, तो देखो मान लीजिए अपन यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये एक आपका पूरा पूरा क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें भी मैंने कौन सा लिया, आपके ग्लूकोज लिया दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपका देखो हाइड्रोजन भी आ गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया दोस्तों, और यहाँ पे आपको CH2OH है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया दोस्तों, कार्बन भी आ गया। इसके अंदर क्या आ गया दोस्तों, कार्बन भी आ गया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और आपका कार्बन भी होता है। समझ गया? तो यहां तक कोई डाउट? अब अपन बात करते हैं वापस से अपनी थ्योरी के ऊपर। चलो तीसरी लाइन क्या कहती है हमें यहां पे, समझो अच्छे से समझना, एक एक लाइन को बिल्कुल समझ में आएगी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है हमें कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमें कहा कि सर ग्लूकोज इसका एग्जाम्पल होता है। अभी हमने बात की थी C6H12O6, यानी ग्लूकोज के अंदर भी इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहां पे क्या क्या चीजें आ जाती है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स से मिलकर के आपका क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज बनता है। दूसरा हम बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाता है आपका स्टार्च। क्या आ जाता है, स्टार्च। स्टार्च को हम अगर पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसको पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाता है, स्टार्च। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा सेलुलोज। क्या आ जाता है दोस्तों, सेलुलोज। स्टार्च के अंदर देखो C6H10 और O5 दे रखा है, यानी कि अगर मैं बात करूं ग्लूकोज और स्टार्च की रासायनिक संरचना या फिर केमिकल स्ट्रक्चर की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो यहां पे आपसे पूछा जाए अगर कि ग्लूकोज और स्टार्च के केमिकल स्ट्रक्चर में
क्या समानता होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछ लिया मान लीजिए आपको कि ग्लूकोज एंड स्टार्च के केमिकल स्ट्रक्चर में क्या सिमिलर है, ठीक है। तो अब क्या सिमिलर है इसके लिए आपको बताना है इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो आपसे मान लो पूछ लिया जाए तो आपको सिमिलर बताने के लिए ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ग्लूकोज और स्टार्च दोनों के बारे में लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों की दोस्तों अगर अपन बात करें तो तभी बता पाओगे जब इन दोनों के आपको फॉर्मूला पता है। तो C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज का हो जाता है C6H12O6, ठीक है। और अगर अपन बात करें स्टार्च की सर C6H10O5, ठीक है ना, C6H10 और O5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो सिमिलरिटी दिखाई देती है ना, वो देती है आपके यहाँ भी कार्बन के 6 अणु और यहाँ भी आपके कार्बन के क्या है दोस्तों C6, यानी कि सिमिलर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंशिएशन में देखो हाइड्रोजन के 12, हाइड्रोजन के 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने अंतर हो गया -2 का, यानी 2 हाइड्रोजन का अंतर हो गया। यहाँ पे O6 में है और यहाँ पे मैं बात करूँ O5 में, तो ऑक्सीजन के अणु का भी अंतर हो गया तो इस प्रकार का बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लेकिन इसका आंसर वही दे पाएगा जिसको पता होगा कि सर ग्लूकोज बराबर तो होता है आपके C6H12O6, ठीक है। और जिसको पता होगा स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5, वो ही आदमी बता पाएगा क्या इनका सिमिलरिटी और इनका डिफरेंशिएशन। तो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ गए। तो इस क्वेश्चन के पीछे आपका क्या सॉल्यूशन था, आपका सॉल्यूशन था सर केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अभी तक मैंने आपको 3 लाइनें पढ़ाई है, 3 लाइन पढ़ाई है, जिसमें मैंने पहला आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के बने होते हैं। दूसरा मैंने बताया आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है। तीसरा मैंने कहा कि ग्लूकोज और स्टार्च होता है और सेलुलोज इसका एग्जाम्पल होता है। तो 3 चीजें बताई, तीनों के अंदर ही मैंने आपको क्या बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिया। और चौथा क्वेश्चन मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पे इनका C6 और C6 दोनों के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, सिमिलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है, ताकि आप समझ सको इसके लिए मैंने ये बनाया। तो 3 लाइन और 4 एमसीक्यूज, 3 लाइन और 4 एमसीक्यूज, इस प्रकार से आप पढ़ोगे ना दोस्तों मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। अनुपात कितना होता है दोस्तों, 2:1 होता है, जो कि जल के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, जो कि जल के बराबर होता है। यहां पे अपन बात करते हैं दोस्तों वापस से एमसीक्यू जो बन सकते हैं ना, उसकी अगर अपन बात करें तो देखो एमसीक्यूज बनाने हैं अगर आपको, तो क्वेश्चन 1 जो है, यहां से मैंने आपको जो एक पेज पढ़ाया है उसके अंदर तो आपका आ गया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बराबर आपका आ गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाए मान लो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके कार्बोहाइड्रेट बराबर क्या क्या होता है इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो दोस्तों आपके कार्बन होता है रे, क्या क्या होता है, कार्बन होता है सर, प्लस आपका हाइड्रोजन होता है सर, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है सर, हाइड्रोजन हो गया, प्लस आपका इसके अंदर क्या आ गया भाई, ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तीसरा क्वेश्चन पूछे आपको एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में सर आपके हम बात करें स्टार्च आ जाता है सर, क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है सर,
ग्लूकोज आ जाता है सर, सेलुलोज आ जाता है सर, इसके अलावा भी खूब इनके एग्जाम्पल माल्टोज फ्रक्टोज वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज एंड स्टार्च में पाई जाने वाली समानता, पाई जाने वाली सिमिलरिटी, ठीक है, और इसके अंदर पाई जाने वाली सिमिलरिटी क्या है दोस्तों, C6। क्या है दोस्तों, C6, ठीक है। फिर आ गया आपके एक जो क्वेश्चन बढ़िया वाला बनता आपके, वो बनता है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों, 2:1। कितना होता है दोस्तों, 2:1 होता है, 2:1 होता है। यहां से अभी तक जो मैंने एक पेज पढ़ाया है 5 MCQs आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पढ़ोगे ना दोस्तों तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यहां से हमने पढ़ा ये सिमिलरिटी होती है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फंक्शन के बारे में। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करता है। बिल्कुल अपन बात करें अगर यहाँ पे समझने के तौर पर कि फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपके एनर्जी स्टोरेज का। क्या काम करता है दोस्तों, एनर्जी स्टोरेज का कार्य करता है, ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है। वापस आ जाओ पीछे। सेकंड ये कह रहा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो दूसरा काम क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। दूसरा काम क्या आ गया दोस्तों यहां पे, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना या फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो देन हम बात करें यहां पे देखो, कहीं ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी संरचनात्मक यौगिक के फॉर्म में काम करता है, जैसे प्लांट्स में सेलुलोज फाइबर, इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन के। यानी यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये काम करता आपके ठीक है ना, ये काम करता है यानी एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात एक्ट करता है या फिर ये काम करता है दोस्तों, ठीक है। चलो कार्बोहाइड्रेट फैट के ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, यानी कि फैट का ऑक्सीकरण करवाने का काम करता है, बिल्कुल काम करता है। तो ये अपन इसमें ऐड करेंगे कि ये एक काम क्या करता है दोस्तों आपके, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण ऑफ फैट के ऑक्सीकरण का ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अगला फंक्शन जो है इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के फंक्शन के लिए यानी हमारे शरीर के कार्य के लिए क्या करता है, एनर्जी सप्लाई का काम भी करता है। क्या काम करता है दोस्तों, एनर्जी सप्लाई का काम भी करता है। तो ये एनर्जी स्टोरेज के साथ साथ एनर्जी सप्लाई का काम भी करता है। क्या काम करता है, एनर्जी सप्लाई का काम भी ये करता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूरी याद रखनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना आपका, ये क्या क्या काम करता है। तो वापस से मेरे साथ एक बार याद करो, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। यहां से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है रे, यहां से सर क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो भी तो दिखाओ ना मैं।
तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन से संबंधित सही ऑप्शन या सही विकल्प इनमें से हैं। ठीक है, ये बना दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, ऑप्शन ए दे दिया आपको, क्या ए में दे दिया आपके एनर्जी सप्लाई एंड स्टोरेज। बी ऑप्शन दे दिया आपको फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सी ऑप्शन दे दिया आपको एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। और डी आपको क्या दे दिया? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता। हालांकि मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन जो लिए हैं ना वो सही लिए हैं, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए ये चीज। ठीक है, एडजस्ट नहीं हो रहा तो इसको करो छोटा। अब एडजस्ट हो जाए भाई, है ना। चलो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों आपके, तो आपको ये सारी चीजें दोस्तों क्या करनी पड़ेगी? अरे क्या करनी पड़ेगी भाई? याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना पढ़ने का? मजा आ रहा है ना? मेरे हिसाब से तो बढ़िया मजा आ रहा होगा। इधर आपके फंक्शन को मैंने समझा दिया, इधर आपके क्वेश्चन बन रहा है ऐसे। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना थ्योरी दोस्तों, कि हम थ्योरी के साथ साथ अगर हमें ये भी पता लग जाए कि सर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्या, बिल्कुल बनते हैं, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? आंसर तो दो, एनर्जी ऑफ सप्लाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। यानी इसका आंसर अगर होता आपके तो क्या होता सर? उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। फंक्शन हो गए, फंक्शन को हमने अच्छे से समझ भी लिया। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करें? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? सेकेराइड्स के आधार पर। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकेराइड। सेकेराइड। ठीक है, तो सेकेराइड्स के आधार पर, या फिर मैं बात करूं कि इसको सेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स। क्योंकि ये टेस्ट में कैसा होता है दोस्तों? आपके टेस्ट में ये मीठा होता है, और इस सेकेराइड्स से मिलकर के ही क्या बनता है आपका? इस सेकेराइड से मिलकर ही आपके बना है सेकेरोन। क्या बना है दोस्तों? सेकेरोन बना है। इस सेकेरोन का मतलब ही क्या होता है आपके? शुगर होता है दोस्तों। और शुगर का मतलब क्या होता है? शुगर का मतलब होता है सर गुलाब जामुन। क्या होता है? गुलाब जामुन। बिल्कुल होता है क्या? मेरे हिसाब से तो होता है भाई, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन क्या है? पसंद है। ठीक है, और ये सेकेराइड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आपके क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब तो यही हो गया सर कि ये जो आपका गुलाब जामुन था ना, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। क्या गुलाब जामुन के खाने से कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है? तो मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है, इसलिए मैं तो हाँ ही कहूंगा कि सर गुलाब जामुन पसंद है, इसलिए मैं कहूंगा कि मुझे कार्बोहाइड्रेट भी पसंद है।
तुम लोगों का मुझे नहीं पता। तुम लोगों को सालों को मंचूरियन पसंद होगा, है ना, कि सर किसी को मंचूरियन पसंद है तो किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को पिज्जा के साथ साथ सैंडविच पसंद है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे गुलाब जामुन ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित सोर्स की बात करूंगा। जब मैं प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मेरे फेवरेट जो है, जैसे मैं बात करूं कि दलिया ठीक है ना, ओट्स की बात कर ले, क्योंकि मुझे गेहूं सूट नहीं करता तो मैं गेहूं की रोटी नहीं खाता हूं, मल्टीग्रेन की खाता हूं, तो मैं वहां पे मैं प्रोटीन की बात करूंगा तो प्रोटीन की बात करेंगे, अब प्रोटीन के सोर्स की। लिपिड पढ़ेंगे, लिपिड की बात करेंगे। फैट पढ़ेंगे तो फैट की बात करेंगे। और अब वहां पे अपन विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और विटामिन की तो चर्चा मत करो भाई अभी, क्योंकि विटामिन के टॉपिक जो है ना, विटामिन के टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाता हूं, विटामिन का टॉपिक मुझे खुद को पढ़ाता है, समझ गए। तो विटामिन को हम इतने शानदार तरीके से पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसकी, गुलाब जामुन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है ना, नहीं याद नहीं करना उसको, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम क्या कहते हैं, सेकेराइड्स कहते हैं दोस्तों। इन सेकेराइड्स से मिलकर ही आपका सेकेरोन बना है, जिसका मतलब होता है शुगर, जिसका मतलब क्या होता है शुगर, और जिसको हम कहते हैं कि यह क्या होता है, टेस्ट में स्वीट होता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोलाइसिस के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब मैंने कहा था, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। क्या होता है दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं हाइड्रो प्लस लाइसिस की बात हो रही है, हाइड्रो प्लस लाइसिस की बात हो रही है। हाइड्रो का मतलब हो गया आपके हाइड्रोजन, लाइसिस का मतलब हो गया आपके टूटना। क्या होता है, लाइसिस का मतलब टूटना, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेक डाउन, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे हम बात करें कि हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर अगर मैं चर्चा करूँ आपके किसके बारे में दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलाइसिस, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलाइसिस देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपका आएगा मोनोसेकेराइड्स। क्या आ गया दोस्तों, मोनोसेकेराइड्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोनोसेकेराइड्स आ जाएगा, ठीक है। चलो, मोनोसेकेराइड्स को अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं दोस्तों, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मैं बात करूं, आप अपने नोट्स के अंदर इनको इंक्लूड कर सकते हो, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त फिर कमेंट्स करते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते हो। मोनोसेकेराइड्स एक आ जाता आपका ओलिगो, कौन सा लिगो, ओलिगोसेकेराइड्स। कौन सा सेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है ना, ये आ गया आपका ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। चलो, तीसरा आ गया आपके कौन सा, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। कौन सा आ गया, पॉलीसेकेराइड्स, ये आ गया आपके पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। चलो तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीजें पढ़ी हमने पढ़ी कि सर हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। यहां तो कोई डाउट भाई। चलो, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा और क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब हम बात करते हैं इन सब के एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो चार्ट है, मैंने कहा भी था क्लासिफिकेशन को हम चार्ट के बेसिस पर भी पढ़ेंगे, कहा था ना। तो मैंने आपसे जो वादा किया है मैं वो वादा निभा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। मैंने कहा था क्लासिफिकेशन को मैं पढ़ाऊंगा पहले चार्ट के बेसिस पे, फिर उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं चार्ट और थ्योरी एक साथ पढ़ा रहा हूँ, समझ गया। तो जो वादा मैंने किया है ना वो मैं निभा रहा हूँ, समझ गए। तो इसलिए आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, समझ गए। तो आप लोग भी मुझसे वादा करो कि सर हम भी आपको एग्जाम में, इस एग्जाम में जो है वो सिलेक्ट होकर दिखाएंगे, सिलेक्ट होकर आएंगे, समझ गया। ऐसे ही पढ़ते रहना। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें 3 प्रकार के होते हैं, अभी हमने चर्चा की। यहाँ पे मैंने कहा था आपको क्या, कि आपको मैं इसके क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे पढ़ाऊंगा, चार्ट प्लस एग्जाम्पल पे बेसिस पे, चार्ट प्लस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चार्ट भी आ गया और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल याद करने। मोनोसेकेराइड का मतलब यहां पे हम बात करेंगे कि एक सेकेराइड, समझ गए, कार्बन का एक अणु यहां पे बात हो रहा है, ठीक है। अगर एक होता है तो यहां पे मोनो, 2 होता तो डाई, 3 होगा तो ट्राई।
तो ये आपको सीरीज तो पता ही होगी। अब इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है, तो एग्जाम्पल याद इस प्रकार से रखना है आपको। यहां पे मैं बात करूंगा आपके सबसे पहला मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में आपको याद रखना है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड याद रखना आपको पहला। दूसरा याद रखना आपको इरिथ्रेज, क्या याद रखना दोस्तों, इरिथ्रेज। तीसरा याद रखना आपको राइबोज या फिर जाइलुलोज। फिर याद रखना आपको ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। और लास्ट आपको याद रखना जिसको हम हेप्टोज, हेप्टोज स्ट्रक्चर में आएगा, जिसका आपका आ जाएगा हेप्टेलोस, हेप्टेलोस, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो यहां पे लिखो सीडो हेप्टालोस, हेप्टालोस, ठीक है। तो ये चीजें इसमें याद रखनी है आपको। फिर मैं बात करूं आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं। एक आ जाता है सर आपका डायासेकेराइड, क्या आ जाता दोस्तों, डायासेकेराइड। और एक आ जाता आपका क्या, ट्राइसेकेराइड, ठीक है। तो डायासेकेराइड की अगर हम अपन बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायासेकेराइड या डाइसेकेराइड। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपके ट्राइसेकेराइड्स, तो डायसेकेराइड के अंदर हम बात करें अगर, तो क्या क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है सुक्रोज और क्या आ जाता है माल्टोज। और अगर मैं बात करूँ आपके ट्राइसेकेराइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाता है रेफिनेज, क्या आ जाता है रेफिनेज, ठीक है। अभी आपको इन डायग्राम को सिर्फ पढ़ना है, समझ गए, पढ़ना है। और पढ़ के आपको प्रोनाउंसिएशन करना है, ताकि आप अपने माउथ से, या मैं बात करूं टंग के ऊपर, इसका क्या कर सकते हो, उच्चारण कर सको। याद करवाने की गारंटी मेरी है। मैं इनको शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर नेक्स्ट वाली क्लास में इनको याद करवा दूंगा आपको कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से याद करने हैं, ओलिगोसेकेराइड में भी डायसेकेराइड क्या क्या याद करना है, ट्राइसेकेराइड में क्या क्या याद करना है, पॉलीसेकेराइड के अंदर मैं बात करूं तो आपके क्या क्या याद करना है, समझ गए। तो इनके एग्जाम्पल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड्स कौन सा है, निम्नलिखित में से ओलिगोसेकेराइड्स कौन सा है, निम्नलिखित में से पॉलीसेकेराइड कौन सा है, ठीक है। चलो देन हम बात करें यहां पे आपके पॉलीसेकेराइड वापस से, ठीक है ना। ये पॉलीसेकेराइड वापस से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें आपके पहला आ जाता है दोस्तों स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, क्या आ जाता है इसी के अंदर, पहला स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। और दूसरा आ जाता है आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्या आ जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, दूसरा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ आपके, तो एक टाइप इसका था डायसेकेराइड और दूसरा था इसका ट्राइसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड के अंदर भी पढ़ोगे ट्राइसोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ठीक है ना। तो ये जो ओज वर्ड लगाना दोस्तों, ये जहां पे भी ओज वर्ड लगा हुआ है ना दोस्तों, इसका मतलब यही होता है आपके कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही, किसका, कार्बोहाइड्रेट का बात हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन बात करें कि पॉलीसेकेराइड के भी दो टाइप, जिसमें एक आता है संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, दूसरा आता है स्टोरेज यानी संग्रहित पॉलीसेकेराइड। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में आता है आपका सेलुलेज, क्या आ जाता है दोस्तों, सेलुलेज आ जाता है, क्या आ जाता है, सेलुलेज इसमें आ जाता है आपका, ठीक है। चलो दूसरा हम बात करें यहाँ पे स्टोरेज, जो हमारे शरीर में स्टोर होता है, उसमें आ जाता है आपका एक तो क्या आ जाता है दोस्तों स्टार्च, क्या आ जाता है दोस्तों स्टार्च आ जाता है। दूसरा मैं बात करूँ आपके क्या आ जाता है दोस्तों, इंसुलिन आ जाता है, क्या आ जाता है, इंसुलिन, समझ गए। तो एक बार वापस से देख लो, कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के भी मोनोसेकेराइड्स के भी सब टाइप्स की बात करूं तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर मैं बात करूं ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर भी, तो इसके वापस सब टाइप्स और एग्जांपल, और पॉलीसेकेराइड में भी आपके सब टाइप्स और इसके एग्जांपल आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अरे यहां तक समझ में आ गया ना। तो देखो अब इनके डायग्राम को याद करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है भाई। अब वापस से आ जाओ इधर, ठीक है ना, वापस से इधर आ जाओ। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करवाने वाला हूं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन करवाया मैंने, फंक्शन करवाया मैंने, क्लासिफिकेशन करवाया, क्लासिफिकेशन के अंदर आपको चार्ट और एग्जाम्पल याद करवाए। तो यहाँ पे जो ढंग से पढ़ाई कर रहा है ना दोस्तों ढंग से पढ़ाई कर रहा है, और ये मेरी पहली क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, तो आपको पता लगा होगा यहाँ तक पढ़ के भी कि मैं आपको
किस लेवल का पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है दोस्तों आपको थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी पढ़ाने की। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है, अगर हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा है तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने समझाया आपको। फिर मैंने फंक्शन पढ़ाया है, तो फंक्शन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी मैंने बताया। फिर मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन को मैंने आपको चार्ट के बेसिस पर और उसके एग्जाम्पल के बेसिस पर, तो ये इसका चार्ट और इसका एग्जाम्पल, तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्पल के बनते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इंट्रो में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे, फंक्शन में कैसे क्वेश्चन बन रहे थे और आपके इसके चार्ट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब कल की क्लास के अंदर आपको फिर याद रखना पड़ेगा क्या कि सर आपने एग्जाम्पल का बताया था, तो हम इस कल की क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की सारी डिटेल्स पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको इतना ही करवाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, फंक्शंस और क्लासिफिकेशन में भी चार्ट और इसके एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो कैसा लगा ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक? और अगर आप इस प्रकार से दोस्तों तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप दे रखा दोस्तों, इसको आप जरूर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसमें आप क्या करें, विजिट करें। यहाँ पे आपको कंप्लीटली आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो सारे बैचेज आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उन बैचेज के अंदर आपको दोस्तों पार्ट ए मिलेगा। समझ गए? पार्ट ए सिस्टमेटिकली सारे, इसके साथ ही आपको पार्ट बी भी मिलेगा दोस्तों साथ में, और इन सब के साथ आपको 10 मॉड्यूल पेपर जो है वो प्रोवाइड होंगे दोस्तों। ठीक है, और जो लैंग्वेज रहेगी सारी इस क्लास में आपने देखी होगी। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट भी हो है, दिक्कत भी है, बिल्कुल आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं 1122296783। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।